हेलो दोस्त, आज आपको फिर से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आज आपको हम आए। ठीक है, 20 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। आज आपको 21 नंबर से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखिए 21 नंबर से क्वेश्चन आप देखिए क्या सब बोल रहा है 21 नंबर में। ठीक है, चलिए 21 नंबर में ये बोला गया है, यदि ए का 10% बराबर बी है तो 20% का b% कितना होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बनेगा। ठीक है, देखिए जो सब कह रहा है वो आप करते रहिए। क्या कह रहा है, ए का 10%, तो देखिए तो ए का 10%, ए का 10% बराबर क्या है, बी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए है तो बी, तो 20 का b% कितना होगा। तो एक बात देखिए, यही ना बी के बराबर ये हुआ, मतलब ये बात हुआ कि बी के मान इतना होगा। बी का मान कितना होगा, ए का 10% होगा। चलिए आपको देखिए मांग क्या रहा है, आपको मांग तो यही न रहा है कि 20 का b% कितना होगा। आपको यही तो आपको मांग रहा है। क्या मांग रहा है, 20 का b% कितना होगा। तो आप देखिए एक बार देखिए, तो 20 का b का मान कितना है, b का मान है ए का 10%, b का मान हम यहाँ देंगे ना, क्या देंगे, ए का 10%। ये तो आपका b का मान हुआ, लेकिन पहले से भी यहाँ पे बड़ा परसेंटेज था, तो हम ये वाला परसेंटेज देंगे। ये तो पहले से भी था ना परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर 20 का, फिर देखिए ए का 10%, तो यहाँ कितना होगा 10/100। और फिर इसका मतलब ये तो हुआ परसेंटेज, मतलब क्या इतना हुआ, इसका भी हुआ मतलब 1/100। कोई दिक्कत। और फिर अब आप काम धाम कीजिए, E0 क्या हो जाएगा, कट गया। तो इसका मतलब देखिए 2 गुने ए बटा कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या, 2 गुने ए, तो देखिए ये देखिए आपका ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये तो हो सकता है 2 का a/100, यह भी हो सकता है 2 का a/100, यानी ये तो हो सकता है ना 2 का 1%। इसका मतलब तो यही होगा, कितना होगा 2 का 1%, 2 का a/100 मतलब क्या 1% हुआ। तो चलिए ये ऑप्शन में आपको मिलता होगा, मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप चलिए 22 नंबर पर, कितना नंबर क्वेश्चन चलिए, अब आप चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। 22 नंबर देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 22 नंबर में ये बात बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए जब ये बोलेगा ना कम है या बेसी है, तो दोनों को आप अंतर कर लीजिएगा। कम बेसी का बात करेगा ना, सीधा आप अंतर कर लीजिए। तब देखिए यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो आप देखिए सीधा घटा लीजिए 60% माइनस, अब ये बोला जब ये कम अधिक का बात करेगा ना, आप उसको घटा लीजिएगा, जो कि कितना है 15 है, बस हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर तो 30% तो बराबर कितना होगा, 30% बराबर 15, तो 1% तो बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा कितना होगा 30। कुछ भी संख्या या चाहे कुछ भी चीज़ अपने आप में हम हमेशा होता है 100% होता है। तो वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या अपने आप में क्या होगा 100% में हो जाएगा। तो कितना होगा 15/30 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, E0 क्या जब कट जाएगा, 3×5 कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10×5 = 10×5 = 50। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आप चलिए 23 नंबर पर, कितना आप चलिए अब आप 23 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया। ठीक है, जिसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि है। देखिए उसको 9/2 से गुना करना था, लेकिन उसने उल्टा कर दिया, उसने 2/9 से गुना कर उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कर दिया तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, भाई इसका आंसर भी गलत आएगा। तो भाई तो ये करा तो गलत में कितना परसेंटेज उसको आया। चलिए अब देखिए ये बात कर रहे देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया, 3/5 के बजाय 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणाक फॉर्म में ऐसा आएगा ना, तो नीचे वाली का आप हमेशा आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए कितना था, देखिए 9/2 से उसको गुना करना था, लेकिन उसने 2/9 से कर दिया, यही नहीं कर दिया है ना। अब देखिए तो इस दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, किसी का भी यही रूल है, दोनों का भी आप देखिए लीजिएगा एलसीएम में कितना 18 हो जाएगा, कितना 18 होगा, बस सीधा उसको गुना कर दीजिएगा, इस यहाँ भी और इधर भी गुना कर दीजिए। तो देखिए 9 दूना 18 और 2 नमा 18 हो गया। देखिए यहाँ पर 9 नमा 81 और देखिए यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हो गया ना। अब देखिए यहाँ देखिए कितना कम हो जाएगा, कितना कम हुआ 81 में से गया 4 तो कितना होगा 77 कम हुआ।
किस पर कम हुआ, 81 पर कम हुआ, 77 81 पर कम हुआ। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, मतलब ये बात हो गया आपका। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 7700 बटा कितना हो जाएगा 81, तो आपका आ जाएगा 95.061। ये वाला आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अप्रोक्स में आपका 95% आपका मिलेगा, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको भाग दीजिएगा तो 95.01 आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन में नहीं है, तो लगभग तब 95% के अप्रोक्स में है, वो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए अब आपको होगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, अब आप देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि गेहूं का मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति का रुपया 280 में 2.5 किलो गेहूं अधिक, सॉरी हाँ ठीक है, 2.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं किलो में खरीद पाता था। देखिए तो देखिए पहले ये बात कर रहा है, तो 2.5 kg का दाम कितना है, 280 है, तो 1 kg का दाम कितना निकल जाएगा, तो आपका 1 kg का दाम निकलेगा 112 रुपये निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखिए 2.5 kg हुआ ना, हाँ, तो मतलब क्या है 2 दूना 4 1 5, तो 2.5 kg हुआ ना, तो 5/2 kg का दाम कितना निकल जाएगा, 280 दिया हुआ है। तो इससे आप इसको काटिएगा तो 56 मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 kg का दाम देखिए कितना हो जाएगा, 112 रुपया। 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। कितना का दाम, ये आपका निकला है, 1 kg का दाम निकला है, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से, तो 12.5% के क्या किया उसने, कमी किया। तो एक बात देखिए, तो 12.5% का क्या निकलेगा इसका अथी में, रेशियो में, मतलब 1/8 आता है, इसका कितना आएगा 1/8 आएगा। आप देखिए अगर ये बात कहता कि वर्तमान में, किस में, वर्तमान में उसका कितना रुपया केजी था, ठीक है। अगर वर्तमान में कहता तो 112 का होता है 1/8, तो कितना हो जाता है यहाँ पर 14 रुपया प्रति केजी। तो ये बात आपको वर्तमान में नहीं पूछा है, वर्तमान में तो नहीं पूछा, मतलब क्या कर आरंभ है, आरंभ मतलब क्या, पहले, आरंभ मतलब क्या हुआ, पहले। तो ये तो भाई वर्तमान का है, ये वाला कहाँ का है, वर्तमान का है। तो देखिए तो यहाँ होगा 14 अगुने, देखिए तो क्या कर रहा है कि 12.5% की क्या होता है, कमी होता है। तो भाई 12.5% का क्या है रेशियो, 1/8 है, तो भाई कमी हो रहा है, तो 8 में से गया तो कितना होगा 7/8, तो कितना होगा यहाँ पर 7/8 हो जाएगा। 12.5 हुआ ना, तो 1/8 हुआ, तो 1/8 हुआ, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इतना कम जाएगा। तो 8 में से गया कितना बटेगा 7, इसमें से कितना होगा यहाँ पर घटे जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना होगा 8, तो यहाँ कितना होगा 8/7 हो जाएगा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो 8 दूना कितना होगा यहाँ पर 16, तो 16 रुपया हुआ ना, कितना रुपया हुआ, ये आपका आरंभ का, आरंभ मतलब क्या, पहले का, आरंभ मतलब क्या हुआ, ये आपका पहले का हुआ, पहले का कितना रुपया हुआ 16 रुपया हुआ, ठीक है। तो देखिए 16 रुपया तो पहले का हुआ, ठीक है ना। अब ये बात करें कि किलो में कितना हुआ, अगर ये कहता कि आरंभ में कितना रुपया होता, आरंभ में तो हुआ यहाँ पे 16 रुपया हुआ, लेकिन यहाँ पे केजी पूछ रहा है, तो यहाँ पर 280 है, बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अगर आप इसमें अगर भाग दीजिएगा ना, तो आपको आ जाएगा कितना 17.5, कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 17.5, जो कि 17.5 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब आपको 25 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे। कहाँ पर आपको लेकर चलेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का अब आप देखिए, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको क्या कर रहा है। राधा अपनी आय से 28% की बचत करता है। तो एक बात देखिए, ऐसे जब आएगा ना खर्च बचत, तो आप लिखना पड़ेगा, देखिए ठीक है ना। आय हो गया, ये खर्च होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर बचत होगा। आय कितना, अगर मान लेते आय 100% हुआ, आय कितना पर 100%, तो बचत कितना का, बचत यहाँ किया 28% का, यहाँ पे क्या किया, बचत किया। देखिए आय उसका 100% था, अगर बचत किया कितना किया 28%, अगर यहाँ पे बचत किया तो ऑटोमेटिकल कितना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 72% उसने क्या किया भाई, खर्चा किया होगा, खर्चा किया है। टोटल आय कितना मान लिया हम, 100% आय मान ली है, 28% का उसने बचत किया, तो इसका मतलब क्या, उसने 72% उसने खर्चा किया। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यदि उसके बीए मतलब क्या, खर्चा में 25% की क्या वृद्धि किया। अब एक बात कीजिए, तो 72 का 125%,
125 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको माना, इसको अगर कीजिएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कितना ना हो जाएगा, 25 चौका 100, यहाँ पर 18 चौक 72 हो जाएगा ना। इस ये जो क्या हो कट गया, 18 पंचे 90, मतलब ये हुआ कि 72 का 125% कितना हो गया, 90। जब कब, जब आपको इस खर्च में 25% की यहाँ वृद्धि कर दी है, ठीक है। चलिए, और बचत में 30% की वृद्धि किया, इसमें कितना कर रहा, इसमें कर रहा है 30% की वृद्धि। यहाँ पे कर रहा था 25% की वृद्धि, और यहाँ पे कितना कर रहा है, 30% की वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 28 का 130%, मतलब क्या 130 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ये दोनों जो यहाँ कट गया, 28 गुना 13 कितना हो जाएगा, 364, और एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब देखिए, यहाँ देखिए, खर्च पहले था 72, 25% की वृद्धि किया तो 90 आ गया। पहले था बचत 28, उसमें 30% की क्या वृद्धि किया, जो आपको 36.4 आ गया, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो उसकी आय में कह रहा है यहाँ पर कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, इसका देखिए 90 खर्च हुआ है और 36.4 के, अगर इस दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आय निकलेगा ना भाई। आप खर्चा को बचत को जोड़िएगा तो क्या निकलता है, आय निकलता है। उसी प्रकार 90 को और 36.4 को जोड़िएगा तो उसका यहाँ पर इसका आय निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना मालूम है, 4 और 36 और 9, 4 होगा ना, हाँ 4, उसके बाद हो जाएगा 6 और 9 3 12, मतलब हुआ यहाँ पर 126, कितना होगा यहाँ पर 126.4, 126 पॉइंट कितना हो गया 4। तो ये कह रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। पहले आय कितना था 100, फिर यहाँ खर्च में वृद्धि, बचत में वृद्धि, इसके वृद्धि करने के बाद आय कितना हो गया 126 पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हो गया, पहले था 100 और 126.4 हो गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली तो आप तो यहाँ पे देखिए रहे हैं कि 26.4% की यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि हो गया। 26.4% की क्या होगा, वृद्धि, जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी में होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब आपको इस सेशन अब आपको यहाँ पे खत्म हो चुका है, और हम अगला क्वेश्चन फिर हम लाएंगे, ठीक है। अब पूरा प्रीवियस ईयर हम डालते रहते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग अगर कहिएगा तो क्वेश्चन को संख्या और बढ़ाया जाएगा।